Okay, so congratulations Indeed. Welcome to Filmy Beat once again. हेलो द बेस्ट चैनल। Yes. So सबसे tell ज्यादा मैं me वायरल like यहाँ से हुआ हूँ। हाँ जी। तो मुझे ये बताओ लाइक सैया आपका गाना आया लॉकडाउन के बीच में शूट करना कितना इजी डिफिकल्ट था एंड हाउ वाज इट हाउ यू मैनेज्ड? अब आई थिंक इजी तो बिल्कुल सबको पता नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो मैं न्यूज देख देख के गया कि न्यूज के बाद जितनी भी आजकल न्यूज आ रही थी सारी सुशांत से रिलेटेड थी। मुझे लगा कोरोना ही खत्म हो गया है, तो मैंने शूट प्लान किया। बट जब हम यूजुअली शूट करते हैं हम कभी भी ध्यान नहीं देते। इस बार मैंने ध्यान दिया कि एक नॉर्मल क्रू स्पॉट बॉय एक के साथ असिस्टेंट करते करते मेरी कट शॉट करके मिनिमम टू टीम भी 50 बंदों की पहुंचती थी। तो इसीलिए पूरा प्लान मैंने शूट किया, जिसके अंदर पीछे डांसर्स हैं, सब कुछ है। बट मुझे पूरा शूट दोबारा रीस्केड्यूल करके सब चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि ये नहीं कि लीगली भी मेन चीज है कि सेफ्टी मेजर्स भी देखने जरूरी थे, क्योंकि सबकी हेल्थ के बारे में है। तो इसलिए मैंने फिर ध्यान लगाया। मैंने 3 लैंग्वेज यूज है, हिंदी, पंजाबी, थोड़ी हरियाणवी। 3 मॉडल्स लेंगे और शूट करेंगे। तो बाकी ये फन भी था, साथ में अच्छा भी बहुत था, क्योंकि जितनी भी टीम थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज्यादा बंदे नहीं लेके जा सकता सेट पे। तो चाहे वो डायरेक्टर था या कोरियोग्राफर था, कोई भी था, दे वो वर्किंग लाइक कि वो टीम ही है। किसी ने टेबल उठाना उसका काम भी नहीं है, ही इज डूइंग दैट। कुछ उठाना है, कुछ साइड करना है, कुछ सामान प्रॉप्स लगाने हैं। तो पूरी टीम फैमिली की तरह काम किया, बहुत मजा आया यार। कितना दिन लगा बेसिकली इसे शूट करते हुए? हाँ जी। कितना दिन लगा इसे शूट करते हुए? ये 2 दिन लग गए। आप ले लो पूरा ओवरनाइट तक चला था, तो 2 दिन ही ले लो आप पूरे। क्योंकि ओके। जितना भी सेट था सारा वो हमने डिजाइन किया हुआ था प्रॉपर। और मेन चीज थी दोबारा की बंदे हमारे पास सेट पे कम रखने थे हमें। तो कुछ भी शिफ्ट करना, सब कुछ करना, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा था। ओके, अगर लुक की बात करो तो आप इसमें टोटली डिफरेंट अवतार लग रहा है। सो उस लुक के बारे में कुछ बताओ। किसने सोचा, कैसे आया ये लुक जहन में? नहीं, मैं सच बताऊं क्या हुआ कि एमएसके के बाद वो हो गया था ना, ग्रे बाल ग्रे बाल ग्रे बाल। तो घर पे बैठे बैठे अब क्या करूं, पूरा टाइम स्टूडियो में। और मैं हमेशा लुक के साथ प्ले करता हूँ, पहले भी आपने ये बोला था, कभी ग्रे कभी ये। तो सॉन्ग के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ग्रे बाल से बोर हो गया था मैं। अब वेले बैठे क्या करें। मैं सच बताऊं, मेरे बाल बर्न हो गए थे ज्यादा ट्रीटमेंट कर करके। मैं कहा इसको मैं कर्ली कर लेता हूँ, सीधे तो रहने नहीं वाले ये। तो मैंने न्यू लुक कर ली। तो कई बार कई लुक्स के पीछे कुछ मिस हैपन भी हुआ होता है, जो हम नहीं बताते। बाल जल जाते हैं ज्यादा व्हाइट करने से, ब्लीच करने से। हाँ, इसलिए थोड़ा चेंज करना पड़ा। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका खुद का था, किसी ने आपको बताया नहीं? नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट खुद के रहते हैं। जो जब से इंस्टाग्राम और ये जितने प्रिंटर्स आए हैं ना, जिसमें फोटोज आती रहती हैं, तो बंदा ना एकदम देख लेता है, हाँ ये लुक इज लुकिंग गुड, ये अच्छा। साथ में जब आपके स्टाइलिस्ट आपके दोस्त यार हो कि हाँ ब्रो दिस इज गोइंग गुड, या यू शुड ट्राई दिस, उनको बताऊंगा कुछ नहीं जाना। बट होपफुली कैसा लगा लुक, आपको कैसा लगा लुक ये काफी बताओ। अच्छा लग रहा है एंड टोटली डिफरेंट है, लाइक समथिंग डिफरेंट हो भी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ये सोचा नहीं था एंड गाने में देख के ऐसे लग ही नहीं रहा था। सो आई वाज लाइक ये हिंदी पक्षी है, लाइक रियली। सो इट वाज लाइक दैट। तो मुझे ये बताओ लाइक नहीं, अगर स्टाइल स्टेटमेंट पूछूं मैं आपको, तो फिर आपने अभी तक इतने गाने किए हैं, बेस्ट वाला अभी अब तक आपको खुद का लुक खुद की स्टाइल कौन से गाने में लगी है? मैं सच बताऊं, जब जो सी मैंने लुक की होती है ना, उस टाइम मैं अपने लिए स्टार होता हूँ। जब मैं लुक चेंज कर लेता हूँ ना, पीछे देखता हूँ मैंने ये क्यों किया था यार। अब जैसे मेरे काले बाल में सोचो, मैं एमएसके में व्हाइट बाल में क्यों था यार, ब्लैक ही कर लेता। तो ये यस। हमेशा जो सी आपकी प्रेजेंट लुक होती है। जब मैं मोटा था तब मेरे लिए मेरे एब्स होते थे, उस टाइम पे भी पेट अंदर करके एब्स हो गए, तो उसके बाद देखता था शिट ये कौन था यार। तो हमेशा जो एट प्रेजेंट इज बेस्ट। नहीं ओके तो किसी डिप्रेशन में चला जाऊंगा मैं। हाँ जी, किसी एक का अगर मैं स्टाइल स्टेटमेंट पूछूं एक्टर का जो आपको बहुत पसंद है, तो कौन से एक्टर का लाइक स्टाइल स्टेटमेंट यू वुड लव टू कॉपी या फिर रणवीर सिंह, करना रणवीर पसंद सिंह करोगे? एनी टाइम। रणवीर सिंह एनी टाइम, एनी टाइम। पता स्टाइल स्टेटमेंट इज कि जिसमें आप कंफर्टेबली कैरी भी कर सको। अगर वो चीज कुछ पहनता है या कुछ भी ट्राई करता है, उसके अंदर पूरा रणवीर का दिखता है कि उसने कैरी किया हुआ है, इज फीलिंग कंफर्टेबल एकदम। एंड वो जाता भी है लोग। तो आई थिंक वो बिंदास है यार, काफी अच्छे कैरी करता है, चाहे वो ब्रांड्स हो या वो स्टाइलिंग कॉम्बिनेशन हो, वो पूरी अटायर लुक के साथ प्ले करता है। यही चीज मैं भी देखता हूँ कि अगर आपने देखा होगा, जो मैंने इसमें लुक रखी थी, जो मैंने कपड़े भी डाले हैं, उसके साथ वो सीधे ग्रे बाल अच्छे ना लगते, तो थोड़ी सी रग एंड मेसी लुक चाहिए थी। तो इसलिए ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट इसलिए भी था। तो इसलिए जहां जहां फॉलो करता हूँ पूरा करता हूँ मैं। ओके एंड जैसे कि अभी आपने कहा कि लाइक लुक में कंफर्टेबल भी होना चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, व्हेन इट कम्स टू लुक, तो आप ट्रेंडी जो ट्रेंड चल रहा है इसे फॉलो करना पसंद करोगे या फिर जो कुछ ऐसा जो खुद को आपको कंफर्टेबल लगता है? इफ यू नहीं गेट नहीं अ चांस तो नहीं, कौन सा? जो मेरी एल्बम भी आ रही है उसका नाम है ट्रेंड सेटर।
तो ट्रेंड सेटर मतलब होता है वो ट्रेंड कॉपी नहीं करता, ट्रेंड सेट करता है। जब एमएसके के बाद आया तो मैंने कितने बंदों के बोले बाल और नोज पियर्सिंग देख ली, अब वो घुंघराले करा के घूमेंगे। तो आई एम ट्रेंड सेटर। मैं कभी भी बाहर देख के नहीं, अपनी खुद के, हम खुद आइडल हैं जो हमें लोग देखना चाहते हैं। मेरी जितनी फैमिली है, जितनी आईबी फैमिली है, उनको देखना है मुझे कि हाँ आईबी दिस इज लुकिंग गुड। एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि नीचे कमेंट्स में भी जब मैं रिप्लाई करता हूँ या इनबॉक्स भी आते हैं, तो कोई भी लुक के बारे में बोलता है, मैं उससे बात करने लग जाता हूँ। अरे तेरे को क्या नहीं अच्छा लगा बताइए, इसमें क्या अच्छा लगा बताइए, मुझे बता दो, सी दिक्कत क्या है। वो भी परेशान होते हैं, कल का दोस्त है क्या ये। सुनता सबका मैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये गाना लाइक शहनाज से आप इंस्पायर होके आपने ये गाना बनाया, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना है? सच्चाई इसके अंदर ये है कि वो सैया वर्ड जो है, ये नहीं शहनाज से इंस्पायर होके बनाया मैंने। शहनाज के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे गाने मैं बना भी दूंगा, बट ये चीज थी कि सैया जो वर्ड था, आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट घर, यहाँ पे मुझे पुलिस वाले ने एक बार ही रोका, तो पीछे से अरे 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 ये तो दूल्हे साहब है, सैया जी हैं, जान दो इनको। मैं तो यार ये कौन सी इज्जत होगी मेरी। पहले तो सैटरडे सैटरडे बोलते थे, मुझे किसी का घर वाला सैया ये वो। तो बैठे बैठे एक दिन टॉपिक आया सैया दिमाग से, तो मैं कहा चलो इस पे गाना बनाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। बढ़िया, पहले लड़की सैटरडे सैटरडे करती थी, अब सैया सैया करती है। एग्जैक्टली जैसे कि अभी आपने सैटरडे सैटरडे की बात की है, तो आप ऑलरेडी हाँ, आलिया वरुण इनके साथ काम कर चुके हो, तो अभी आपको पता है हाल ही में सड़क 2 रिलीज हुई थी, जिसको बहुत गंदी लाइक ट्रोलिंग हुई है, बैश किया गया है, तो आपको क्या कहना है उसके ऊपर? आई थिंक कि सबसे पहले जितने भी ट्रोलिंग, जितनी भी चीजें हम लोग लिखते हैं, हम ना कई बार चीज भूल जाते हैं कि पूरी टीम, पूरे बंदों का कितना एफर्ट लगा होगा। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स अबाउट एफर्ट। एंड ये कभी भी सिंगल बंदे का डिसीजन नहीं होता, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कितने लोगों की बातें, कितने लोगों का दिमाग, डिजिटल मार्केटिंग, कितने बंदों की प्लानिंग, और हम सीधा एक बंदे के पीछे करके शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, सबका अपना काम है, जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, क्या ही बोलूं उससे। मुझे गानों का पता है, मूवी का नहीं पता। अच्छा, आपने लॉकडाउन में कितने गाने कंपोज किए हैं? लॉकडाउन में मैंने पूरी अपनी ट्रेंड सेटर जो सी एल्बम है 10 गानों की, वो पूरी कर दी है। और मेन जो चीज थी, जो सारे फैंस पूछते थे इंदीप बख्शी कहाँ गायब हो जाता है, तो इंदीप बख्शी ने ऐसा कमबैक किया कि एक कंपनी है हमारी जेम ट्यून्स, जिससे मेरा ये वाला गाना है, तो मैं और हम्म। मेरा भाई इंद्रजीत सिंह राव, जो राहुल इंद्रजीत सिंह यादव जो मेरे भाई हैं, उनके साथ ये कंपनी शुरू की है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक सॉन्ग दे रहे हैं, जितने भी मैंने कंपोज किए आज तक, जितने भी बनाए। एंड मेन चीज, जितने भी मेरे जैसे आफ्टर एमएस के मेरे पास काफी मैसेज आने लग गए थे आर्टिस्ट के, राइटर्स के, ये एंड यू वोंट बिलीव, जो कितने ही अच्छे भी हैं, तो मैंने उन सबको चांस देना शुरू कर दिया। आप आओ, डोंट गिव मी योर सॉन्ग, मेरे पास अपने गाने बहुत हैं, आप कौन है, आई हेल्प यू, आपका वीडियो करूंगा, अच्छा पूरा म्यूजिक करूंगा, रिलीज करूंगा, आप ही को स्टार बनाऊंगा, आ जाओ सब आओ। तो सुपर ये जेम सुपर। ट्यून्स के पूरा प्रॉपर, ये पूरा लॉकडाउन के अंदर सेट कर दिया मैंने प्रॉपर सीन। ये हमारी कंपनी है जेम ट्यून्स, जहाँ से मेरे बैक टू बैक गाने आएंगे, और लोगों को भी मिलाऊंगा, आओ। बहुत सही सोचा आपने। एंड इंदीप, जैसे कि अभी आपने ये चीज बताई, मुझे अगला क्वेश्चन यही पूछना है कि अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री के बारे में, तो बाहर से आने के बाद कितना इजी या डिफिकल्ट होता है खुद को सस्टेन करना, सरवाइव करना। एंड आजकल तो आपको पता है ये नेपोटिज्म बहुत चल रहा है, सो व्हाट इज योर टेक, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक उस घर के बाद आने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, मैं लॉकडाउन में आ गया ना, लॉकडाउन से निकला लॉकडाउन में आ गया। ना पता लगा कितने लोगों ने देखा, ना कुछ पता, पर ये मुझे पता लगा जब भी मैं बाहर गया हूँ, हिंदी बख्शी नहीं बुलाया गया, मुझे दूल्हा बुलाया गया है। तो हिंदी बख्शी हटके मैं दूल्हे साहब बन गया हूँ यहाँ के लिए। बाकी नेपोटिज्म आजकल एक्चुअल में, बट पता है आपको एक चीज बताता हूँ, ये ना मेरे से काफी लोगों ने पूछा भी। आई हैव वर्क विद वरुण धवन, आई हैव वर्क विद आलिया भट्ट, मैंने इनके साथ काम किया है। हम ना कई बार सारी चीजों को सेम ले जाते हैं, ये नहीं है। कितने और भी आर्टिस्ट के, स्टार्स के बच्चे हैं, बेटे हैं, कितने हैं आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट जो नहीं कुछ कर पाए, कितनों के हैं, बट कहीं है जो कर पाए, क्योंकि उनकी खुद की भी मेहनत है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वरुण धवन है तो धवन सर का वो बेटा है तो इसलिए वो आया, ठीक है, उनको एक इजी वे आउट थोड़ा मिलता है कि उनको चांस में प्रायोरिटी ऊपर मिल सकती है। आप इस लाइन में से प्रायोरिटीज ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट्स इट। ये नहीं कि आप खड़े होकर ऑडियंस के आगे में स्टार बन जाओगे। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह सकता मुझे पसंद करो, मैं इसका बेटा हूँ, आप कभी नहीं पसंद करोगे। तो वो फैन फॉलोइंग, वो स्टारडम, वो उन्होंने खुद क्रिएट की है। हाँ, ये जरूर है कि उनको दूसरे आर्टिस्ट से प्रायोरिटीज ऊपर मिल जाती है कि हाँ धवन सर का बेटा है। बट ऑब्वियसली बात, अगर आलिया भट्ट भी गई थी, आलिया भट्ट ने भी कितना वेट लूज किया था जब उसका फर्स्ट टाइम हुआ था, सीधा उसने कह दिया था करण जौहर ने, नहीं तुझे मैं लूंगा पक्का। दैट वाज प्रायोरिटी की बात, आगे किसी की बेटी है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। आई एम सो सॉरी। राइट।
यू हैव टू वर्क हार्ड। वो इतनी हो गई, उसके बाद उसको हमने भी सबने पसंद किया है, उसकी एक्टिंग कितनी वर्सेटाइल है। तो आई थिंक सबको एक ही चीज बोल देना, नहीं उसका बेटा इसलिए एक इजी दे देना। सैटरडे आया था, सीधा बोल दिया लोगों ने यार इसके बाद पैसा पैसा लगा के हिट कर दिया होगा। क्या मैंने आपके घर पे कैसेट चलाई है सैटरडे सुनो, या आपको 100 रुपए दिए कि मेरा गाना सुनो? नहीं, ऐसा नहीं होता। राइट। एंड इसके अलावा आजकल तो नेपोटिज्म और स्टार किड से मुद्दा भटक गया, बॉलीवुड में ड्रग्स को लेके बातें हो रही हैं। आपको डेफिनेटली आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, आप कभी ऐसी पार्टीज में गए हो, आपने कहीं पे देखा है? बिकॉज लोग कहते हैं कि मैंने पार्टीज में मैम ट्रे में ड्रग्स सर्व होती है। बहुत सारी पार्टी ऐसे अटेंड की हैं, बहुत कुछ देखा भी है। हर चीज एक क्या होती है, माहौल की बात होती है मैम। एंड दैट टू कभी भी ये चीज कोई किसी के ना तो सामने करता है, इंडिया है, कोई ये मूवी की चीज तो है नहीं कि जैसे मूवीज में देखते हैं ना ड्रग पार्टी चल रही है, यहाँ ड्रग्स ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता मैम। जो भी लोग करते होंगे आई थिंक हिडन करते होंगे, ऐसी कोई पार्टी नहीं होती बॉलीवुड की। मैं लास्ट टाइम भी गया था, अभी रिसेंटली भी गया था। अब वो बंद कमरे में यार दोस्त क्या करते हैं वी डोंट नो। बाकी ऐसे कोई पार्टी मैंने आज तक अटेंड नहीं करी। अशु बाहर ओपन करियो ब्रो, आई एम सो सॉरी या। तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं होती ना, मैंने आज से अटेंड करी, मैं सच बताऊं। बाकी घर के अंदर कोई ड्रिंक कर रहा है या ड्रग्स ले रहा है, कमरे से करके आया है, क्या करके आया है, आई डोंट नो। आई थिंक आई शुड लेकिन स्विच आपने, ऑफ। दैट्स ओके, आपने लेकिन कभी सुना तो होगा, लाइक आप अवेयर तो रहोगे बहुत कभी सुना ये। मैम। मैं आपको एक चीज और चीज बताता हूँ। क्या होता है कि एक बंदा अगर इस लाइन में कर रहा है तो आगे के 10 बंदे वो कर ही रहे हैं। वो ऐसे ऐसे सुना है मैंने। आपको यू नेवर नो कि मुझे मेरे साथ वाले का बोल दे भाई ये भी करता है, देख इसकी यहाँ पे गया इस पार्टी में, ये करता होगा, ये इस पार्टी में करता होगा। यू नेवर नो। मैं किसी पार्टी से निकल, लोग बोलते हैं ये भी करता होगा। तो ये चीज ऐसे वायरल होती है, एक बंदा अगर पकड़ा गया उसके साथ 10-20 बंदे ऐसे हो जाएंगे। एंड दूसरी नीचे की जितने भी फैंस जितने भी लोग होते हैं वो उसी का बोलते हैं यार इसके साथ ही कंफर्म करता होगा। इनफैक्ट हमारी मॉम भी होती है, मैं मॉम के साथ बैठा हुआ था, देखी की हालात ने बच्चे आंधे सब दे बुरे हालात, किसी को कुछ नहीं पता। बट यही ऑडियंस है, ये हम लोग की मेंटालिटी में अपने घर की बात कर रहा हूँ। तू आज बॉम्बे नहीं जाएगा, मैं कहा मॉम कुछ करना होगा मैं यहाँ भी कर लूंगा। इट्स नॉट अबाउट गोइंग मुंबई एंड हैविंग ड्रग्स। वो ये नहीं वहाँ फ्री मिलता है, करना होगा मैं अपने रूम में कर सकता हूँ मॉम, इट्स अप टू राइट। यू। तो ये चीज है कि आपके आसपास सराउंडिंग कहाँ है, इट्स नॉट अबाउट मुंबई। आप पंजाब का भी मूवी आते हैं, पंजाब बोलते हैं ड्रग्स से भरा हुआ है, आज मुंबई के पीछे पड़ गए हैं, कल दिल्ली के पीछे पड़ जाएंगे। तो हर जगह सब कुछ होता है, इट्स की वो चीज हाईलाइट कौन सी हो रही है। सिर्फ वो पंजाब हुआ तो सब शुरू हो गए थे, पंजाब हुआ तो बच्चा बच्चा करता है। आज बॉलीवुड आया तो यहाँ बॉलीवुड में बच्चा बच्चा करता है। कहाँ जाऊँ मैं कहाँ रहूँ? मैंने घर वालों से पूछा, पंजाब आपने नहीं जाने देना, मुंबई आपने नहीं जाने देना, यूएस में लीगल है ड्रग्स वहां नहीं जाने देना, दिल्ली में आ गया तो मुझे कमरे में बंद कर दोगे। तो इट्स अप टू यू मैम, हर चीज अवेलेबल हर जगह है। राइट। एंड इससे अगला सवाल था, जैसे कि अभी आपने कहा मुंबई बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, तो इनफैक्ट सुशांत के केस से ही बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। कंगना ने बहुत सवाल उठाए हैं मुंबई को लेके, और ये ड्रग्स एंगल वहीं से स्टार्ट हुआ। क्या कहना है आपको कंगना के ऊपर? आपको तो पता ही है कि आए दिन वो चर्चा में अपने स्टेटमेंट्स को लेके, व्हाट डू यू थिंक, इज शी करेक्ट और शी इज रॉन्ग? आई थिंक कि कहीं ना बहुत क्रिटिकल इश्यूज होते हैं। हमें देखो बिंदास होके अपफ्रंट आना, अपने लिए लड़ना इज वेरी गुड। एंड आई थिंक उसके लिए हिम्मत चाहिए। एंड पूरा इशू पता भी ना हो या कुछ भी नहीं, आई थिंक क्रिटिकल इश्यूज के आगे आपको नहीं आना चाहिए जब तक आपको भी सच्चाई ना पता हो। क्योंकि आपका एक वर्ड, यू आर अ सेलिब्रिटी, आपके इतने फॉलोअर है, आज किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो वो स्टेटमेंट सच हो गई। तो इतने क्रिटिकल इश्यूज में आई थिंक हमारे पास गवर्नमेंट हमारी आप पूरा प्रॉपर देखते हो नागो कितना सब कुछ तो है जो सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले ही मैं कुछ बोल दूंगी हाँ मुझे लगता है ये भी वो भी, तो आई थिंक वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी शी इज ब्रिलियंट यार, वो हेड्स ऑफ कैसे बिंदास आके जो बोलना है उसको, जो गलत हुआ उसने बोला, परफेक्ट है, 110% परफेक्ट है। बट कई बार कई इश्यूज इतने आई थिंक क्रिटिकल होते हैं कि एक भी वर्ड किसी की लाइफ भी खराब कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कि ठीक है बिंदास होना, बट प्रॉपर चीजें देखो। अगर हुआ है सच है तो आई थिंक सल्यूट टू हर, इतनी हिम्मत जुटानी और सच होके आगे आना, हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ। बहुत टफ है, बंदा एग्जैक्टली, डर जाए लेकिन मैम। आई हाँ हैव जी। सीन मुंबई की मॉडल्स, वो नॉर्मल एक छोटे छोटे प्रोड्यूसर से डरती हैं मैम। ये तो था
इट्स गुड, एग्जैक्टली अगर सच है तो exactly, गुड। दूसरा चीज अगर यही मैं पूछूं तो जिस तरीके से बीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ा और वो वापस मनाली से दोबारा चली गई हैं, आई और वैसी चली गई सेफ्टी को लेके, तो मुंबई में उनके साथ जो बिहेव हुआ आपको वो कितना सही लगता है, उनका ऑफिस तोड़ा और ये सारी चीजें जो हुई? अगर तो मैम, अगर तो ये प्रूव हो गया एक्चुअल में उनका ऑफिस तोड़ा गया है, नहीं सब कुछ हुआ एक्चुअल में है, तो आई थिंक बहुत रिस्की है एक्चुअल में, क्योंकि शी इज अ गर्ल। वैसे भी आपको पता है, एक हमेशा एक थोड़ा सा फर्क रहेगा एक मन से ना, एक लड़की लड़के का हमेशा फर्क रहेगा। आप लड़के के सामने जोर से चीख दो ना, वो नहीं घबराते, एक लड़की के सामने हल्का सा भी वॉयलेंस होता है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। मैं सच बता रहा हूँ, वो मेंटली भी अंदर से भी डर जाते हैं। तो अगर ये चीज है, दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर सच के चक्कर को छुपाने के चक्कर में धमकाया जा रहा है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। अगर तो सच के सुशांत चक्कर के में जो धमका केस नहीं में मैं सकते। पूछूं आपसे कि आपका क्या टेक है सुशांत के केस को लेकर? अभी डेफिनेटली सीबीआई आ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ चीजें जो है वो सॉल्व नहीं हुई। डू यू थिंक इट्स अ होमिसाइड और सुसाइड, और यू थिंक इट्स मर्डर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो सुसाइड है, एक सुसाइड बहुत बड़ा वर्ड है। आपके पास मेरे ख्याल से अगर 100 बंदे हैं, 100 में से मैं कहूंगा 99 भी नहीं, 100 में से 100 बंदों को ये थॉट कभी ना कभी लाइफ में आए ही होगा, बचपन से लेके बड़े होने तक। बचपन होते हैं, बचपन की हम छोटी दिक्कत देते हैं, हाँ इतनी पढ़ाई है मैं तो मर ही जाऊं, बचपना होता है। बड़े होते हैं, मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे, मुझे रहना ही नहीं, जिंदगी खत्म। फिर हम और मैच्योर होते हैं, उस बात पे हंसते हैं। फिर आती है काम की टेंशन कि यार मैंने अपना घर बच्चे संभालने हैं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं मर जाऊं। पैसे आने को सोचता मैं कहाँ मरने लगा। तो आई थिंक सुसाइड करना इट इज नॉट एट ऑल इजी। कुछ ना कुछ या तो इधर प्रेशर हुआ होगा, या मेंटली प्रेशर होगा, या इधर डिप्रेशन हुआ, या कुछ ना कुछ हुआ होगा। अगर सेंसेस में अगर आप हो, अगर प्रॉपर सेंसेस में, यू नीड गट्स मैन, यू नीड गट्स। एंड वो काफी सेंसिबल, सुशांत एक पर्सनैलिटी है। उस हाइट्स में आके तो बंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कुछ भी इश्यू होंगे, दैट कैन बी, आज तक कोई भी लाइफ में चीज नहीं बनी जिसका आंसर या कोई चीज सॉल्व ना होती हो। कोई भी चीज नहीं है, ये दी एंड वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं, और ना मैं उसमें देखता हूँ। तो कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा मैम, कि इतने बंदे इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर मुझे पता होता मैं तो सीधा जाके बताता ये हुआ है। बड़ी सिर्फ बातें ही हैं कि हर बंदा अपना अपना दिमाग लगाता है, जितनी सेंस है जिस इंसान में। बट फॉर मी सुसाइड करना ना तो आई थिंक ईजी होता है, थॉट सारे ले जाते हैं, बट सबको पता है कि वो होता नहीं है। और उस स्टेज में तो बिल्कुल भी नहीं मैम। लोग अपने कई बार माए बच्चे छोड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, बच्चों को कुछ हो जाता है, वो चाहती है अपने आप को मारना, वो नहीं मार पाती 10 बातें सोच के, ये भी है, मेरा परिवार भी है, ये भी है। ये सेंसिबल है मैम, तो सेंसेस में तो ये काम नहीं हो सकता। अगर सुसाइड है तो सेंसेस में नहीं। ओके, बिग बॉस आ रहा है एंड पहले तो आपका भी नाम रिकमेंड आया था, तो क्या आपको बिग बॉस सीजन 14 का ऑफर हुआ था? मैम बिग बॉस का सीन ऐसा है, जैसे एंडे मॉल का आपको प्लेटफॉर्म बताता हूँ, कि मैं 2 दिन पहले बिग बॉस देख रहा था और 2 दिन बाद मैं घर पे था। तो ये प्लेटफॉर्म में हम ना कई बार मजाक समझ लेते हैं कि सब प्लान्ड होता है, लोगों को पता होता है किसने जाना है, अंदर बातें चलती हैं, मैं होके हूँ उस घर से, कुछ ऐसा नहीं है। वो आपको बात जरूर होती है आप सबसे कि हाँ आपको रिकमेंड किया जा रहा है, आपके फैंस बुलाना चाहते हैं, वो ऐसी बात होती है घुमा के हर बार। एंड इमीडिएट आपको फोन आ जाएगा। हो सकता है कि सारे कंटेस्टेंट पहुंच गया, आ गया, हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक आ जाए, वाइल्ड में आ जाओ। तो इसका मुझे खुद कुछ नहीं पता। बाकी डेफिनेटली आएगा, तो मैं अपना प्लानिंग, अपने गाने निकाल रहा हूँ बैक टू बैक, जो मेरा शेड्यूल सेट है, कोई डाइवर्जन नहीं आएगा, डेफिनेटली कूद के पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले पूछूं दिक्कत तो नहीं है कोरोना की, पहले बताओ कितने बंदे हैं सेट पे, कितने बंदे हैं? 50 से ज्यादा होंगे मैं देखूंगा। मुझे लाइफ बहुत प्यारी है अभी। तो मुंबई में केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं इस टाइम। ओके, तो अगर एमएसके के किसी कंटेस्टेंट को आपको बिग बॉस के घर में देखना हो तो आप किसको देखना पसंद करोगे? शनाज को वापसी। वो तो डेफिनेटली शनाज को एज अ वापसी गेस्ट देखना। तो आएंगी ये शो में, लेकिन उनके अलावा जितने भी आपके फ्रेंड्स थे उसमें से किसको देखना चाहोगे? मैं रोहन को देखना चाहूंगा। रोहन को? हाँ, क्योंकि देखना चाहूंगा कि अभी तक तो हम दोनों साथ है, बॉन्ड था। मैं भी अकेला अपने आप को देखना चाहूंगा, रोहन को भी देखना चाहूंगा, क्योंकि डार्लिंग है वो मेरी यार, वो बहुत क्यूट है। मैं उसको देखना चाहूंगा कि जब दूसरे करते उसका गुस्सा निकलता है नहीं निकलता। मैं उसको वही सिखाता था, मैं कहा सुन, टेक योर स्टैंड, टेक योर स्टैंड, अच्छी बात नहीं है, हर एक की बात नहीं है ना, टेक योर स्टैंड। मैं कहता बाजू में कुछ कर दूंगा।
ओके, तो मैं अगर उसको मैं एंजॉय एमएस करता हूँ देखना। यस 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 अगर मैं एमएसके की कंटेस्टेंट्स की बात करूँ तो बलराज ने हाल ही में शादी कर ली, उसके बारे में आपको क्या कहना है? लाइक क्या आप लोगों को पहले से पता था या फिर लाइक हाउ इट केम अप? नहीं नहीं, मुझे अब एक चीज पक्का पता लगी, वो शो पे बहन बनाने नहीं आया था, शादी करने ही आया था। मैंने गलत ले लिया। मैंने गलत वो कर दिया, बेचारा सच्चा था मेरे भाई, सॉरी यार, तू शादी करने ही आया था। मुझे लगा वो बहन बनाने आया यार। अभी उसका टाइम है शादी में, मुझे कहा था बलराज शादी कर लेगा। शनाज को बोलो शनाज बहन नहीं बनाने आया था, शादी करने आया था। एग्जैक्टली exactly, अब बलराज की तो शादी हो चुकी है और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो संजना गलरानी कहीं ना कहीं वो भी ड्रग्स के मामले में फंसी हैं साउथ में, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? जैसे कि ये अभी हर इंडस्ट्री में होता है, नॉट जस्ट बॉलीवुड, अभी तो साउथ में भी चीजें हो रही हैं जो है इंडस्ट्री में ड्रग्स को लेके बातें भी खुलेआम होने लगी है। तो अब संजना गलरानी फंसी भी हैं, आपको क्या कहना है उसके ऊपर? आई थिंक मुझे ना सच बताऊं, परसों पता लगा है संजना का, एंड दैट टू मेरी मॉम ने बताया कि इंदीप ये वही लड़की है। मैं कही यस मॉम, मैंने इंस्टाग्राम चेक किया, मुझे पता भी नहीं लगा उनका केस का क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उसके बाद ने गाना निकाला। बाकी संजना से मेरी काफी अच्छी वहां पे घर के अंदर बात होती थी, काफी अच्छा। मुझे कभी ऐसे लगा नहीं ना कभी, क्योंकि यूजुअली आप इतने बॉन्ड में होते ना, बंदा बात करता है। हमारी आज तक बात हुई तो ये बात हुई कि मैंने बियर पी ली थी एक बारी तो ये हो गया था, बाबा नो, आई वांट टू बी इन माय सेंसेस बाबा, वो ऐसे बात करती हुई। तो कभी मुझे लगा ही नहीं, आई वाज शॉक्ड कि ऐसा तो नहीं हो सकता। बाकी आई डोंट थिंक कुछ उसका सीन आगे हुआ भी होगा। बाकी मैंने देखा था, मैंने इनफैक्ट न्यूज में भी देखा था उसको टेस्टिंग के लिए लेके जा रहे थे। उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया मेरे पास, ना मैंने उसका पेज देखा। ओके, तो आपकी लाइक लॉकडाउन में अगर मैं पूछूं कौन से कंटेस्टेंट से बातें होती थी तो कौन कंटेस्टेंट्स थे वो? मैं मिला, सबको मिला। मैं अभी रिसेंटली जब शूट करने गया था, वहां पे रोहन मेरे साथ था, ढाबे पे रोटी रोटी खाई हमने, देसी ढाबे, उसने बताया कौन सी जगह अच्छी है। एंड रिसेंटली एक ट्रैक की भी हम ऑलमोस्ट तैयारी कर चुके हैं, मैं और रोहन। और अंकिता से मेरी अक्कू से बीच में बात बात चलती रहती है। और मयूर से बात होती रहती है, कितना बाजी गाना, मजा आ गया बाजी, बात चलती रहती है मेरी। उस दिन मेरी शहबाज से बात हुई थी रिगार्डिंग हमारी रानी ओनली शहनाज। मैं कहा शी कहाँ है, कहाँ पे, मुंबई क्या, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस भी पूछ रहा था कहाँ साइन क्या, क्योंकि एक बार इंटरव्यू ना कहाँ है सारे, तो सबसे हम्म। बात चलती है। संजना से भी बीच में मेरी बात हुई थी, वो भी इसी पे अपना लाइव पे जब मैं आया था, संजना ने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद मैं एकदम से कट हो गया था, क्योंकि आई वाज मेकिंग म्यूजिक, मुझे पता बैक टू बैक गाने फेंकने हैं, दिस इज द राइट टाइम, घर पे तू बैठा बना ले जो बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट गाना अभी आपका क्या आने वाला है और जाने से पहले लोगों को आप क्या कुछ बोलना चाहते हो? नेक्स्ट मेरे अब महीने में 3 गाने आएंगे। अगला फायर होंगे, शाका का बूम बूम करती अपना, मेरा एक और जो काला चश्मा का एक रीमेक आने वाला है, काला चश्मा 2। ये ओके। सारे गाने अब बैक टू बैक मैं खोलता रहूंगा। राजा जी एक मेरा गाना आ रहा है जिसके अंदर एक बॉलीवुड फीचरिंग है। तो आपको बैक टू बैक काफी सरप्राइजेस मिलेंगे अब बैक टू बैक। और बाकी जितने भी लिसनर्स हैं सबको ये कहना चाहूंगा, ठीक है काफी सारे इश्यूज आजकल दिख रहे हैं, मैं शूट करने गया हूँ, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वी हैव अ मेजर इशू गोइंग ऑन। आई थिंक उस पर हमें ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में इतने केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिनके साथ तो नहीं हुआ अभी तक तो उनको लगता है नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा। एंड जिनके साथ ये हो चुका है, एक्चुअल में इतना बुरा हाल है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, कितने लोगों को मेडिकेशन नहीं दी जा रही प्रॉपर। तो आई थिंक थोड़ा सा सेव रहें। लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, लोगों ने बिल्कुल मास्क पहनने छोड़ दिए हैं, यू वोंट बिलीव, घर के बाहर घूम रहे हैं, कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ कर चुके हैं, मार्केट्स में घूम रहे हैं। किसी को कोरोना है तो पेपर फाड़ देता है कि पता ना लगे मुझे काम करना है। इट्स नॉट डन। थोड़ा सा उस चीजों को ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ 15 दिन का क्वारंटीन है प्रॉपर। अगर किसी को इश्यू भी है, इसको हाइड करने की जरूरत नहीं, छुआछूत की बीमारी नहीं है ये। लोग डरने लग गए हैं कि मुझसे बात नहीं करेगा तो प्लीज पता ना लगे। फीवर के अंदर घर के अंदर बैठ के दवाइयां खा रहे हैं कि पता लग गया तो बता नहीं रहे, 2 2 दिन नहीं मिलते दोस्त। किसी को फीवर है मिलेगा नहीं जान के, किसको पता ना चले ठीक हो के जाऊंगा। ब्रो तो मुझे भी देखा बीमारी, अगर है तो 15 दिन की बात है, बैठ जा, रोज फोन पे बात करेंगे ना यार। राइट राइट ये राइट। थोड़ा सा अवेयरनेस हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। पहले लोग फिर डरे हुए थे, अवेयरनेस थी कि कैसे फैल रहा है, कर रहा है। क्योंकि हमारी जनता, मैं भी ले लो, मैं भी जनता हूँ, हमारा माइंड ना बहुत छोटा होता है। जो से इश्यू चल रहे होते हैं हमारे, वो हाईलाइट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने ये भी करना है, हाथ भी करने हैं, कम जाना है। तो आई थिंक हमें दोबारा एक बार रोटेशन घुमानी चाहिए कि कोरोना जिंदा भी मरा नहीं है। राइट राइट राइट। ऑलराइट इंदीप, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए एंड डेफिनेटली आपके मोस्ट अगले गाने में हम फिर एक बार मिलेंगे।
And Yes, till then, yes, definitely. till then, take care. Thank you so much for joining. It was pleasure having you. Bye bye. Likewise. Bye bye, ma'am. Thank you.